गडकरी की संसद में सराहना, विपक्षी सांसद भी हुए मुरीद। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सड़कों और राजमार्गों के विकास के लिए विपक्षी सांसदों ने भी प्रशंसा की। शिवसेना के सांसद संजय जाधव ने गडकरी को महाराष्ट्र का गौरव बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी समर्थन जताया। गडकरी ने सदन को बताया कि इंदौर से हैदराबाद तक नया राजमार्ग बनाया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजरेगा। महंगी फ्लाइट टिकट पर होगी लोकसभा में चर्चा। महंगी विमान टिकटों पर सांसदों की चिंता के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में आधे घंटे की चर्चा कराने की घोषणा की। प्रश्नकाल में उड़ान योजना के तहत किफायती हवाई यात्रा पर कई सांसदों ने पूरक प्रश्न पूछे। बिरला ने बताया कि शुक्रवार को गैर सरकारी कामकाज के तहत इस विषय पर एक निजी विधेयक पर भी चर्चा होगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने सदस्यों के प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, सौगातें सत्ता किट पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ईद पर मुस्लिम समुदाय को सौगातें मोदी किट बांटने की योजना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे सौगातें सत्ता करार देते हुए भाजपा के दोहरे रवैये की पोल खोलने का आरोप लगाया। ठाकरे ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, लेकिन अब राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी किट बांट रही है। अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट में धांधली, दूतावास ने 2000 स्लॉट रद्द किए। अमेरिका ने भारत में वीजा अपॉइंटमेंट बुकिंग में बॉट्स के जरिए हुई धांधली पर सख्त कार्रवाई की है। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बॉट्स द्वारा ब्लॉक किए गए 2000 वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए गए हैं। दूतावास ने इसे शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन बताया और एजेंटों व बिचौलियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कही। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारतीय ऑटो कंपनियों पर असर। डोनाल्ड ट्रंप के 25% आयात शुल्क के फैसले से भारतीय कंपनियों टाटा मोटर्स, आइसर मोटर्स, सोना बीएलडब्ल्यू और संवर्धना मोटर्सन पर असर पड़ सकता है। ये कंपनियां यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को ऑटो पार्ट्स निर्यात करती है, जहां से वाहन अमेरिका भेजे जाते हैं। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी JLR, जिसकी अमेरिकी बाजार में 22% बिक्री हिस्सेदारी है, सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उसके वाहनों पर अब नया शुल्क लागू होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम को पुलिस ने सील किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नकदी बरामदगी मामले में 12 दिन बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। बुधवार को पुलिस ने स्टोर रूम को सील कर CCTV फुटेज जब्त की। यह वही स्टोर रूम है जहां जलते हुए नोटों से भरे बोरे मिले थे। यह मामला उस समय सामने आया जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी और फायर टीम ने नोटों से भरे बोरे देखे। पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में वीडियो और तस्वीरें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी है। योगी के बयान पर स्टालिन का तंज, बोले हमें नफरत पर भाषण न दे। 3 भाषा विवाद और परिसीमन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति और निष्पक्ष परिसीमन की स्पष्ट आवाज पूरे देश में गूंज रही है, जिससे बीजेपी परेशान है। स्टालिन ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा, हमें नफरत पर भाषण न दे, यह राजनीति का सबसे काला हास्य है। उन्होंने साफ किया कि तमिलनाडु किसी भाषा के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे थोपने के विरोध में है। विदेश में बसे भारतीय बिना भारत आए डाल सकेंगे वोट। संसदीय समिति ने NRI को मतदान का अधिकार देने के लिए प्रॉक्सी वोटिंग और ई-बैलेट जैसे विकल्पों की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रवासी भारतीयों पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट में NRI की परिभाषा को स्पष्ट करने और कानून मंत्रालय के पास लंबित इस प्रस्ताव पर ध्यान देने की बात कही गई है। बगावत पड़ी भारी, भाजपा ने यत्नाल को पार्टी से निकाला। कर्नाटक में बागी तेवर अपनाने वाले विधायक बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने बार-बार अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण यह कार्रवाई की। इस फैसले से प्रदेश अध्यक्ष BI विजयेंद्र की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जो यत्नाल के हमलों का सामना कर रहे थे। यह निष्कासन भाजपा में अनुशासन कायम रखने के कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश के बयान पर सियासी बवाल, भाजपा का पलटवार। अखिलेश यादव ने गौशालाओं और इत्र पार्क को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वह गौशालाएं बनवा रही हैं, जबकि सपा को सुगंध पसंद है, इसलिए इत्र पार्क बनाए। उनके इस बयान पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार में इत्र घोटाला हुआ था और गौशाला में आस्था देखनी चाहिए, न कि सुगंध या दुर्गंध।